जय श्री माता जी। दिव्य संदेशों का संकलन, वेकिंग अप इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, पेज नंबर 68। हेल्प फ्रॉम हायर realms. Question is, who is watching us from higher realms? Do they help us in maintaining peace and brotherhood among ourselves? प्रश्न है, उच्च लोकों से हमें कौन देख रहा है? क्या वे हमारे बीच शांति और भाईचारा बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया गया एंजल्स ऑफ पीस के द्वारा। उत्तर संदेश के रूप में प्राप्त हुआ 27 मार्च 2021 को डॉक्टर काव्या जायसवाल, जो एक साइकिक मीडियम है, उन्हें यह संदेश दिया गया। ऑटो राइटिंग के द्वारा उन्होंने यह संदेश लिपिबद्ध किया। आइए इस प्रश्न का उत्तर एंजल्स ऑफ पीस क्या दे रहे हैं, यह पढ़ते हैं। एंजल्स ऑफ पीस कहते हैं, आपको अपने ग्रह पर लगातार एक दूसरे के साथ सद्भाव और भाईचारे से रहने की याद दिलाई जाती है। जब आप एक दूसरे को घृणा से देखते हैं तो हमें शांति स्थापित करने के लिए आगे आना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने दिल और इरादों में प्रेम के साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो आप हमारे लोगों से सुरक्षा को आमंत्रित करते हैं। हम में से कई लोग आपका मार्गदर्शन करने और आपकी सहायता करने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आपको किसी स्थिति में या लोगों के बीच शांति और समझ स्थापित करने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता हो, जब आप हमें बुलाते हैं तो हमें आपकी सहायता करना अच्छा लगता है। हम बस एक पुकार की दूरी पर हैं। आपकी एक पुकार हमारे आयाम में आपकी मदद करने के लिए हमसे शीघ्रता करवाती है, ताकि आप उस स्थिति से बाहर निकल सकें जो आपको परेशान कर रही है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हर किसी के लिए और हर चीज़ के लिए देवदूत हैं, जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। हम न केवल आपके अस्तित्व के तल पर लोगों की सेवा करते हैं, बल्कि हम विभिन्न तलों और अन्य ब्रह्मांडों में जीवन रूपों की सहायता करने में भी लगे हुए हैं। इसलिए हमारे काम की परिधि आपके ग्रह पर लोगों की तरंग दैर्ध्य से कहीं अधिक व्यापक है। हम अपने अस्तित्व से ऊर्जा को लोगों और परिस्थितियों में छिड़कने के लिए आते हैं, जिसके लिए आप हमें बुलाते हैं। जब आपकी पुकार सच्ची और प्रेम से भरी होती है तो हम खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और स्वर्ग में जहाँ भी हम होते हैं वहाँ से आप तक पहुँचते हैं और आपकी स्थिति में आपकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। हमारे बीच ऐसे प्राणी हैं जिनकी शक्ति की तीव्रता ईथर अर्थात आकाश तत्व में उनकी उम्र और उनके द्वारा की गई सेवा के कारण भिन्न होती है। जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए बाहर जाते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ती है। यहाँ तक कि जानवरों जैसे प्राणियों की मदद करने के लिए भी देवदूत होते हैं। फिर भी आप पूछ सकते हैं कि वे जंगल में बेगुनाह होते हुए भी क्यों और कैसे मारे जाते हैं या उनका वध क्यों किया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे कर्म हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब उन कर्मों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है तो एक जीवन अनुबंध अर्थात लाइफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। कुछ को स्वाभाविक रूप से पार करने की अनुमति है, कुछ वध के कारण, जबकि कुछ अन्य जानवरों द्वारा मारे जाने या किसी अन्य कारण से। जब एक शरीर को दूसरे जीवन में दूसरी भूमिका लेने के लिए त्यागना पड़ता है तो जीवन अनुबंध अर्थात लाइफ कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान किया जाता है।
अगर कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर अशांति फैला रहा है, जैसे कि कोई राजनेता, तो हम बड़ी संख्या में आपके आयाम में आते हैं ताकि स्थिति को शांत करने में मदद मिल सके। हम प्रत्येक व्यक्ति पर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में उनसे बात करते हैं और उन्हें ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमारे तरीकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जबकि कुछ लोग कठोर और खतरनाक होते हैं। जो लोग शांति और सद्भाव को बर्बाद करने के नकारात्मक इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें कर्म के माध्यम से निपटाया जाता है। अक्सर बड़े पैमाने पर अशांति और हिंसा पृथ्वी पर बड़ी संख्या में आबादी को हटाने के लिए निर्धारित की जाती है। वे लोग जिनका समय समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में निर्दोष लोगों को तनाव में फंसने से बचाने के लिए, जिससे नुकसान और संभवतः जान का नुकसान हो, हम उनके आसपास की स्थिति को सरल करने या उन्हें आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से चेतावनी देने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस मार्गदर्शन को सुनना या अनदेखा करना उन पर निर्भर है। शांति के देवदूत कभी भी वैमनस्य की वकालत नहीं करेंगे और अप्रिय स्थितियों को जन्म नहीं देंगे। जब मानवता के प्रति आपकी इच्छाएं हमारी जैसी ही होती हैं, तो आप अद्भुत आत्माओं और पृथ्वी के देवदूतों में गिने जाते हैं। अफसोस, आप में से बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सामूहिक कल्याण के बारे में चिंतित हैं और सचेत रूप से उसी के लिए काम करते हैं। स्वर्ग में हमारे मित्र भी आप में से उन लोगों से प्यार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं जो मानवता से संबंधित बड़े लक्ष्यों की दिशा में काम करते हैं। जब आप अपने साथियों की भलाई के लिए काम करना सीखेंगे, तो आपको यहाँ एक उच्च स्थान मिलेगा। आप में से जिन्होंने वास्तव में ऐसा किया है, उन्हें उच्च कर्तव्य दिए गए हैं और उन्हें कुछ कर्मों से मुक्त किया गया है, जिसके लिए उन्हें आपके ग्रह पर पुनर्जन्म लेना होता। साथ ही मनुष्यों के प्रति आपकी भक्ति, सच्चे और न्यायपूर्ण इरादे हमारा ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हैं। आप में से कई दयालु और प्रेमपूर्ण व्यक्ति हैं जो वास्तव में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और जब ऐसे शुद्ध हृदय वाले लोग हमें पुकारते हैं तो हम दौड़े चले आते हैं। आपको यह जानकर लाभ होगा कि एक बार जब आप पृथ्वी पर जन्म और पुनर्जन्म के चक्र को पूरा कर लेते हैं, तो आपको भी हम में से एक बनने और विभिन्न ग्रहों पर अन्य प्राणियों की सहायता करने की यात्रा में हमारे साथ शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है। हम न केवल बड़े स्तर पर शांति लाने के लिए काम करते हैं, बल्कि हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में भी शांति लाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कब कैसे संभव है। इसलिए जब आपके ग्रह पर कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति, आघात, क्रोध या हताशा से गुजरता है, तो हम उस व्यक्ति को शांत रहने और खुद को या किसी और को भावनात्मक या शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाने के लिए शांत करने की कोशिश करते हैं। शांति की मांग करने वाली कई परिस्थितियां व्यक्ति के स्तर पर उत्पन्न होती हैं, जहां उपरोक्त क्रियाएं और गुण मौजूद होते हैं। हम ऐसे स्थानों पर रहते हैं और रहना पसंद करते हैं जहां समान विचारधारा वाले लोग होते हैं, जो प्रेमपूर्ण होते हैं और शांति, आनंद और सद्भाव को भी बढ़ावा देते हैं। हम उन जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां लोग शांत, समझ और भावनाओं की परिपक्वता के साथ रहते हैं। जब आप जानते हैं कि समान समान को आकर्षित करता है, तो आप यह भी जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, शांत और शांतिपूर्ण वातावरण वाली जगह पर। हालांकि अगर आपको किसी स्थान या व्यक्ति में जहाँ शांति नहीं है, वहाँ शांति लाने में हमारी सहायता की आवश्यकता है, तो आपको हमें पुकारने की ज़रूरत होगी। आपकी सच्ची पुकार हमारा ध्यान आपकी ओर या उस दिशा की ओर खींचती है जहां आपको हमारी मदद की ज़रूरत है, और हम आपकी मदद करने के लिए उसके करीब पहुंचते हैं।
ज़्यादातर लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि हम अन्य देवताओं के साथ जल जगत अर्थात वाटर वर्ल्ड में भी मौजूद हैं। यही कारण है कि आप में से अधिकांश लोग पानी के आसपास और पानी में शांत महसूस करते हैं। तब भी जब आप केवल जल पर यात्रा कर रहे हों, जल निकायों को देख रहे हों, उसमें तैर रहे हों या बस अपने पैरों को उसमें डुबो रहे हों, हमें पुकारने के लिए विस्तृत अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि आप में से कई लोग अपने आयाम पर प्रचार करते हैं। हमें बस उस आवृत्ति की आवश्यकता है जो दिल से एक सच्ची पुकार द्वारा पहुंचती है। आपका दिल प्रार्थनाओं के साथ किसी को ठीक करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और जब आप हमें अपने करीब बुलाने के लिए उन शुद्ध कंपनों का उपयोग करते हैं तो हम आपकी पुकार को अनदेखा नहीं कर पाते हैं। हमारी तरह प्रेम, आनंद, सद्भाव और कई अन्य गुणों के लिए देवदूत हैं जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग जो पहले से ही इन गुणों को प्रकट करते हैं, उन्हें मानव शरीर में भेजा गया है ताकि आपके आसपास के लोगों के बीच रहकर उन्हें भौतिक शरीर में अनुभव के माध्यम से ये गुण सिखा सकें। आपके बीच ऐसे कई लोग हैं जो अपनी उच्च चेतना के माध्यम से लगातार हमारी ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वे केवल शांति, प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना ही बहुत सुखदायक होता है और यह बहुत सारी चिंताओं और तनावों को दूर कर सकता है। बड़े स्तर पर भी ऐसे लोग किसी परिस्थिति के दो मुश्किल दलों और पक्षों के बीच मध्यस्थ और वार्ताकार के रूप में काम करते हैं, जहां बातचीत और चर्चा शीतल और शांतिपूर्ण तरीके से होने की आवश्यकता होती है। जहां गीत बजते हैं, पक्षी चहचहाते हैं और इंद्रधनुष नृत्य करते हैं, हम वहां जाते हैं। जहां लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम वहां हैं। जहां सुस्त, उदास और दुखी लोगों को खुशी देने का काम होता है, हम वहां हैं। हम बस एक पुकार दूर हैं, लेकिन इसे अपने दिल की गहराई से आने दें। 27 मार्च 2021। स्रोत एंजल्स ऑफ पीस। जय श्री माता जी।